हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नेम था सिंपल इक्वेशन और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। देखिए एक्सरसाइज 4.2 में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है और साथ ही साथ वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखनी है। बस ये दो काम करने हैं हमारे लिए एक्सरसाइज 4.2 में। सबसे पहले क्वेश्चन 1 करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। कह रहे हैं कि पहले हमें स्टेप बाय स्टेप बता दो कि कैसे आप इनकी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे या फिर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल वैल्यू इन दिस एक्सरसाइज। कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो देखो आपके जो टीचर्स हैं वो हो सकता है अलग तरीके से निकाले। बहुत सारे तरह तरह की मेथड्स होती हैं वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर, हम वो मेथड सीखेंगे जो आपके फ्यूचर में मींस 7th 8th 9th 10th 11th 12th जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये मेथड काम करेगी या फिर फायदा पहुंचाएगी। क्लियर, अब मैं चाहूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें। हो सकता है आपके टीचर दूसरी मेथड अप्लाई करवाएं, वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। मैं नहीं चाहता कि वो मैं आपको बताऊं क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए इसको ध्यान से समझने के लिए। अच्छा, ए पार्ट को करने से पहले एक मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन का एक LHS होता है और एक RHS होता है। ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू अगर LHS में प्लस में लिखी हुई हो तो ये अगर दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल। अगर कोई भी वैल्यू LHS में प्लस है तो RHS में जाके माइनस हो जाएगी। सिमिलरली इसका अपोजिट भी होता है, अगर कोई वैल्यू RHS माइनस में हो तो LHS में आके प्लस में बन जाती है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी जितना आपको समझ में आ रहा है बस उतना समझ लो, कोई बात नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी हर बात। ठीक है, इसी तरीके से अगर LHS में माइनस है तो अगर ये वैल्यू RHS में जाएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। मतलब इक्वल्स टू के अगर दूसरी साइड जाती है वैल्यू तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तीसरी बात, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है और अगर आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड पहुंचाना चाहते हो तो वो क्या बन जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी वो वैल्यू। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा जितना आ रहा बस उतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इसके बाद अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है, कोई वैल्यू अगर डिवाइड में है, नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और इक्वल्स टू के अगर उस साइड जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ है हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट अगर आप देखें तो ये हमारा क्लियर। बस माइंड को थोड़ा सा, दिमाग को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। सबसे पहले क्योंकि मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब मुझे x के साथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस x ही चाहिए। तो x ही चाहिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्योंकि मुझे x ही चाहिए तो x के साथ यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में है कौन मेरे साथ, मेरे पास ये है -1 है ना, -1 है, मुझे इसको हटाना है। क्लियर। तो इसको मैं, ये -1 LHS में है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू के। ठीक है, तो मैं इसको दूसरी साइड लेकर के आ जाऊंगा। अब क्योंकि ये -1 है उस साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। क्लियर। तो मैं इधर पे क्या कर दूंगा, x तो यहीं पे अकेला बचेगा। ठीक है, क्योंकि -1 को मैंने ट्रांसफर कर दिया है दूसरी साइड। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 में 1 प्लस करूंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल स्टेप्स है, लेकिन आपको धीरे धीरे ही क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर। तो -1 था तो इस साइड आ गया तो क्या बन गया, +1 बन गया। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में x + 1 = 0। क्या है, x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये x की वैल्यू हमें चाहिए है और x की वैल्यू चाहिए मतलब x को अकेला करना है मुझे, तो इस वजह से मुझे +1 को हटाना पड़ेगा। अब ये +1 को मैं क्या कर दूंगा, LHS से RHS में शिफ्ट कर दूंगा और जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये जो +1 है वो क्या बन जाएगा, मेरा
-1, और 0 में से -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा -1 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा -1 आ गया। क्लियर हो रहा है? कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। जी मैं आपको बता चुका हूँ। सी पार्ट कर देते हैं। सी पार्ट, अब तो ये आप देख करके ही डायरेक्ट आंसर बता भी पाओगे, इतने इजी हम कर देंगे इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखो ये -1 है, -1 है, वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये मेरा x इज इक्वल टू 5 + 1, -1 है तो ये क्या बन जाएगा इस साइड जा करके +1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 1 6 होती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की। सी वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा डी वाला पार्ट देखिए, x + 6 = 2। धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे +6 है। अब अगर +6 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, बनेगा या नहीं। तो वहां जाकर के मैं क्या कर देता हूँ, x2, तो देखो जिसको ट्रांसफर कर रहे हो बस उसकी ही प्लेस चेंज होगी, बाकी सब एज इट इज लिखे रहेंगे। ये मैं +6 ले जा रहा हूँ उस साइड, तो ये -6 हो जाएगा। क्लियर? आपको करके देखने, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं बनने वाला कुछ भी। 2 में से 6 गया तो क्या बचेगा, -4। अच्छा ये भी याद रखना, अगर आपने +4 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? क्यों मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 6 का साइन बड़ा है। 6 जो है वो बड़ी वैल्यू है और उसका साइन माइनस में, इस वजह से हमें इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ये भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। डी पार्ट हो गया बच्चों। अब हम ई पार्ट कर लेते हैं। देखिए ई पार्ट है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ y - 4 = -7। ई पार्ट जो है y - 4 = -7। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं y लिख देता हूँ, -7 लिख देता हूँ। अब तो आप जानते हो कि ये माइनस साइन में है तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा। क्लियर? -4 है तो वहां जाएगा तो +4 बन जाएगा। अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस होता है हमारा -7 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 3। अब बात आती है साइन की, तो बड़ा कौन है, 7 का साइन क्या है, माइनस का। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, 3। यही थी हमारी वेरिएबल की वैल्यू ई पार्ट की। अब हम आ जाते हैं बच्चों f वाले पार्ट पर। जब आप f वाला पार्ट देखोगे तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये है। तो f वाले पार्ट में हमें करना क्या है, y - 4 = 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये -4 है उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, -4 है उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा। ये वाला 4 तो मैंने ये वाला लिखा हुआ है, एंड -4 वाला +4 बन जाएगा। और y = 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, y की वैल्यू क्या आ गई 8 f पार्ट में। f पार्ट के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, f के बाद g। ठीक है, जी पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा, तो ध्यान से देखो, जी पार्ट y + 4 = 4। इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन वही चीज है, +4 है उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो y में लिखता हूँ और ये 4 लिखता हूँ, -4 लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 4 गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जी पार्ट भी हो गया। अब हम h पार्ट कर लेते हैं। अगर आप h पार्ट देखें तो देखिए इसमें क्या है, h पार्ट y + 4 = -4, y + 4 = -4। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। इसको सॉल्व करो तो ये +4 है, वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो मैं y एज इट इज लिखता हूँ, -4 एज इट इज लिखता हूँ, और ये वाला जो +4 है वहां जाके -4 बनेगा, तो वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर? अब -4 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 8 हो गया, लेकिन माइनस का साइन आता है क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों के ही साइन माइनस के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा h वाला पार्ट भी हो गया। आई थिंक h पार्ट ही तक है इसमें, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, मींस बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर नंबर 4 की, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस एक साथ ओपन होंगी और आप सारे चैप्टर
की प्लेलिस्ट बेसिकली लिंक, हर वीडियो जितनी भी आप वीडियो देखेंगे सब में हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके कंप्लीट चैप्टर आप एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछे, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहे तो भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।